राजकीय विद्यालय सूरगढ़ की दुर्दशा, लगभग 200 से अधिक छात्र, लेकिन हालात बदतर। ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। मुख्यालय बावड़वास के नजदीकी गांव सूरगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में न तो पर्याप्त स्टाफ है, न ही सुरक्षित कक्षाएं और न ही बिजली। स्कूल की हालत देखिए। शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल नंबर 1, 7 कमरों में से 2 कमरे ही उपयोग योग्य, बाकी 5 कमरों में बरसात का पानी टपकता है, जिससे किताबें और पोषाहार तक भीगकर बर्बाद हो रहे हैं। सवाल नंबर 2, बिजली की सुविधा जानलेवा बनी हुई है। पूरे भवन में करंट फैल जाता है, जिससे विद्युत उपकरण चलाना जोखिम भरा हो गया है। सवाल नंबर 3, स्टाफ की भारी कमी। इतने अधिक छात्रों के बावजूद शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। सवाल नंबर 4, पढ़ाई ठप। बच्चे खुले में या जर्जर कमरों में बैठने को मजबूर हैं। पढ़ाई का माहौल पूरी तरह चरमरा गया है। ग्रामीणों में आक्रोश, जिम्मेदारों से जवाब मांग रहे हैं। एसडीएमसी अध्यक्ष जय सिंह बैसला सूरगढ़ व विजयराम गुजर के साथ ग्रामीणों ने एकमत होकर आवाज उठाई है। जीतू नया गांव की मौजूदगी में ग्रामीणों ने कहा, अब और चुप नहीं बैठेंगे। बच्चों की जान और भविष्य दोनों खतरे में है। मांग साफ है, शिक्षा मंत्री तत्काल संज्ञान लें। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय की मरम्मत, स्टाफ की भर्ती और बिजली की सुरक्षित व्यवस्था अब और टाली नहीं जा सकती। आप देख सकते हैं, ये सवाई माधोपुर जिले के बावड़वास तहसील के नजदीकी गांव सूरगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। सूरगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ये काफ़ी खस्ता हालत में, क्या कहोगे इसके लिए? स्थिति बहुत बेहाल है। बिल्डिंग की थोड़ी सी बरसात होती है तो उसमें जो है पूरे कमरों में पानी नजरता है, और जो है लाइट है उसको हम लोग परमानेंट काट रखी है, क्योंकि सभी दीवारें गीलन में भीग रही है। इसलिए जो है लाइट का कनेक्शन हटा दिया गया है बिल्कुल ही, और आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 4 साल उनको शिकायत करते हो गई। शिकायत कहाँ की आपने? हमने शिकायत सीबी ऑफिस में कर दी, डी ऑफिस में कर दी, कलेक्टर के पास कर दी, राज्य सरकार को भेज दी, सब कुछ कर दिया। भीगता है हमारा। क्या कहोगे राशन के बारे में? पूरा राशन गीला होता है, उसको रखने की हमारे पास में बिल्कुल भी जगह नहीं है। रख रखाव के लिए क्या करते हो? रख रखाव के लिए हमने ईंटें जमा के पटेलों पर रख रखा है, क्योंकि कमरे में पानी भरता है इसलिए। हल्की बारिश में या फिर नॉर्मल? हल्की बारिश, आज बारिश हो जाएगी तो 4 दिन तक टपकता रहेगा ये। फिर इसके बाद में क्या करते हो आप? जैसे तैसे दुबा के पटेलियों से, बोर्डों से दुबा रखा है, इनको टंकियों को क्या करेंगे? आगे शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? कई बार 4 साल हो गई हमको लगातार शिकायत देते, कोई कार्रवाई नहीं रखते रहते हैं। बरसात इसको आपके गांव की स्कूल की जो एक उच्च माध्यमिक लेवल का विद्यालय है, उसकी खस्ता हालत पड़ी हुई है, क्या कहोगे इसके लिए? हमारे स्कूल की हालतें बहुत ही दयनीय हैं। यहाँ कहने का मतलब जो बच्चे आते हैं उनके लिए रास्ता को आप पत्रकार बंधु आपको बताया, मीडिया बंधु देखना, आपने गोडे बाणे में आते हैं। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। सरपंच से, स्थानीय सरपंच से भी हमने कहा था भाई रास्ते में मिट्टी डलवा दो, 2 होल बनवा दो। स्थानीय सरपंच ने कुछ नहीं कहा, एमएलए ने कुछ नहीं किया, और स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद में भी ऐसी हालत है। यहाँ पे बच्चे ढंग से बैठ भी नहीं सकते हैं। बताया जाता है 12वीं तक का विद्यालय है। जी बिल्कुल, बहुत 12वीं तक का विद्यालय है, परंतु जिसके बावजूद भी कोई सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे अभी अध्यापक भी पूरे नहीं है, बिल्डिंग भी पूरी नहीं है। बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हो। बच्चियों को किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमने काफ़ी बार लिखित में भी दिया है। स्टाफ कितना है यहाँ पे? 7 आदमियों का स्टाफ है। 12वीं तक की स्कूल है और जिसमें 7 आदमी? हाँ बिल्कुल, 7 आदमियों का स्टाफ है। किसी दिन बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। बरसात के टाइम में गुरुजियों से हमारा निवेदन है, ये कहने का मतलब बच्चों को बाहर बिठाते हैं या फिर घर भेज देते हैं। पूरे